असुर सभासदों, शत्रु द्वार पर, और हमें असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ होगा। क्योंकि माया असुरासई अभी जीवित है और मैं अपने किसी भी असुर को आहत नहीं होने दूंगी। उसके नख को क्षति भी नहीं पहुंचने दूंगी। माया सुरासई की जय। राजमाता माया सुरासई की जय। ये काग फिर आ गए यहाँ। माया सुरासई की जय। माया सुरासई की जय। लोभानुकोपन, तुम्हारी सफलता की कामना करते हुए मैं तुम्हें ये मायावी शस्त्र प्रदान करती हूँ। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं, मेरा महामायाविनी सुरासई का महाअस्त्र है, जो शिवास्त्र और ब्रह्मास्त्र के भांति हमसे छल नहीं करेगा, सफल होगा, विजयी दिलवाएगा हमें कल के युद्ध में। माँ, भानुकोपन, राजमाता सुरासई, हम दोनों आपसे क्षमा याचना करते हैं। हमने आपके साथ द्रोह किया है, बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। जो मैं चाहती हूँ वो कहो, तभी तुम्हारी क्षमा याचना पूर्ण होगी। द्वारपाल, ले जाओ इन्हें। रुको माँ, द्रोही पिताओं की द्रोही पुत्रियां हैं हम। जैसा द्रोह हमारे पिताओं ने किया है, वही द्रोह करने का दुस्साहस किया है हमने। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए माँ। ये दोनों माँ के सामने प्रस्तुत हो गई हैं। क्षमा याचना भी कर ली इन्होंने। इतना क्या पर्याप्त नहीं? अब तो इन्हें क्षमादान मिलना ही चाहिए। दंड मिलना चाहिए तुम्हें, दंड मिलना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पिताओं के समान द्रोह करने का दंड। दंड? ये क्या कर रही है माँ? उन्होंने तो इन्हें क्षमादान देने का वचन दिया था। और तुम्हारा दंड ये है कि आज से तुम दोनों को महेंद्रपुरी की रानियां होने का अधिकार नहीं होगा। अभी तो आज से तुम दोनों द्वार रक्षक बनोगी यहाँ की। इस काग समूह को यहाँ से हाँक कर दूर करने वाली कौवा हाँकनी होगी।
मेरा पुत्र युद्ध भूमि में भी चला गया और मैं उसे विजयी होने का आशीर्वाद देने से भी वंचित रह गई। माता, हटो, जाओ यहाँ से। दूर जाओ। ये वन कन्या उससे पहले ही यहाँ पहुँच गई। स्वामी की पूजा करने का अधिकार तो मेरा है, तो ये कैसे कर सकती है पूजा? ये कैसी पूजा है इसकी? और ये कैसी अनुचित पूजा सामग्री है? ये क्या कर रही हो तुम? उठो वहां से, तुम यहाँ पूजा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं ये आवश्यक नहीं, तुम बस उठ जाओ यहाँ से। किंतु क्यों? अपने प्रिय प्रभु कार्तिकेय की पूजा ही तो कर रही हूँ, भला इसमें क्या अनुचित हो सकता है? क्या कहा इसने? मेरे प्रिय प्रभु, ये तो सभी सीमाएं पार कर रही है। ये मेरा पूजा स्थल है। इस प्रतिमा को मैंने रचा है, मैंने इनकी यहाँ स्थापना की है। इतने दिनों से मैं यहाँ इनकी पूजा करती हूँ। ये मेरे प्रभु है, तो इनकी पूजा करने का एकमात्र अधिकार मेरा है, बस मेरा। प्रभु कार्तिकेय तो परम ब्रह्म ईश्वर हैं। आप ही ने तो कहा था, और ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्तों में भेदभाव नहीं करते। ये तो सबके भगवान हैं, भला मात्र आपके भगवान या आपके प्रभु कैसे हो सकते हैं? ये तो उचित है। मैं इसे प्रभु की पूजा करने से रोक तो नहीं सकती, परंतु पूजा की उचित विधि अवश्य बता सकती हूँ। इस प्रकार मुझे पूजा करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा और मैं अपने प्रभु के निकट भी रह पाऊंगी। भगवान की पूजा विधान से की जाती है। इस प्रकार अनुचित नियमों और सामग्री से की गई पूजा का कोई अर्थ नहीं है। तुम मेरे द्वारा की गई पूजा से सीख कर सकती हो पूजा। कदाचित आप उचित बोल रही हैं, किंतु मैं तो ये भी जानती हूँ कि भगवान अपने भक्तों के भाव देखते हैं। किसी भी पूजा में श्रद्धा और भक्ति ही तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उचित कहती है। श्री कालहस्ती में भी मकड़ा, सर्प, गज तीनों की पूजा विधि भिन्न थी, किंतु उनकी भक्ति सर्वोच्च थी। इसलिए वो तीनों प्रभु के अनन्य भक्त थे। प्रभु की पूजा करने का अधिकार तो हर एक भक्त को है। फिर मैं कौन होती हूँ किसी को भी उनकी भक्ति और पूजा में रोकने वाली? ईश्वर को अपना प्रत्येक भक्त एक समान प्रिय होता है, चाहे वो निपुण हो या अज्ञानी। महत्व केवल भावना का है।